कैसे हैं आप? आज 11 मई 2022 का दिन है और आपने देखा कि मैं फरवरी फर्स्ट वीक में एक मैंने अपलोड की थी वीडियो। वो आप आज भी देख सकते हैं, यहाँ यूट्यूब पे चढ़ी हुई है, जिसमें मैंने वार्निंग दी थी एक पब्लिक को, शेयर होल्डिंग पब्लिक को अदरवाइज भी, कि भाई उनको एक आगाह किया था कि बहुत बड़ा खेल चल रहा है इस पूरे शेयर मार्केट के ब्रह्मांड में, और उस ब्रह्मांड में जो रोल अभी प्ले कर रहे हैं वो FIIs प्ले कर रहे हैं। और FIIs हैं क्या, ये भी मैंने बताया था। कई FIIs हैं वो फर्जी FIIs हैं। फर्जी FIIs का मतलब है कि वो रजिस्टर्ड चाहे मॉरिशस में या चाहे सेशेल्स में हैं, लेकिन वो दे आर बिलोंग टू द इंडियन पार्टीज, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो बिलोंग करते हैं, और वो सारा पैसा उन्हीं का है। वो उन्होंने अपना घुमा के पैसा, अपने यहाँ से 2 नंबर का पैसा या करप्शन का पैसा घुमा के अपना इंडिया में ही लगाया हुआ है। दे आर मैनेजिंग द शो फ्रॉम हेयर सिटिंग हेयर, एंड दे आर मैनेजिंग इंडियन शोज। स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन, सारे जो स्टॉक मार्केट के स्कैम्स भी आपने देख लिए, जो यहाँ जिसमें MD तक, NSE का MD तक वाज इन्वॉल्व, एंड अभी तक वो इंक्वायरी में चल रहा है। सेबी ने उसमें कोई ज़्यादा डिटेल इंजीनियरिंग या डिटेल वर्किंग भी नहीं की, उसके पास उसको धीमे से छोड़ दिया। ये सब चीज़ें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैंने उस पुरानी पहले वाली जो फरवरी फर्स्ट वीक की जो मेरी वीडियो अपलोड थी, उसमें मैंने कहा था कि FIIs अब दे वांट टू डिस्टेबलाइज द कंट्री, कंटिन्यू डिस्टेबलाइजिंग द कंट्री। सो उसमें उनके लिए अब बहुत मौका आया है जो योगी जी की सरकार वापस ना आए। सो दे विल ट्राई टू डिस्टेबलाइज द कंट्री नाउ बाई पुटिंग द मार्केट डाउन। तो अक्टूबर से उन्होंने सेलिंग फ्रेंटिकली स्टार्ट कर दी थी। तो जो FII जो बाहर के हेज फंड्स हैं या दूसरे हैं, दिस इज़ ऑल मैनेज्ड बाई जॉर्ज सोरोस, जिसने ये कहा था। जॉर्ज सोरोस जो कि हेज फंड का ऑपरेटर है बहुत बड़ा ग्लोबली, और जिसने मतलब कि इंग्लैंड गवर्नमेंट को भी हिला दिया था एक बार ज़माने में। इफ़ यू काइंडली रिकॉल, ये मतलब कि ये आपकी इंग्लैंड की गवर्नमेंट भी 1990 के आसपास, जब यहाँ अक्षत माता कांड हो रहा था, तब वो हिल गई थी उसके कारनामों से। तो उसकी बड़ी पकड़ है शेयर मार्केट के ऊपर, और उसको ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज है इस वर्किंग का। तो वो कैसे ऑपरेट करता है, उसके अपने सिस्टम्स हैं, लिबरल जो गैंग है उस चीज़ को वो ऑपरेट कैसे करता है। JNU, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इनके चीज़ों को वो अलग महकमे से हैंडल करता है। उसने कहा था कि ट्रंप गया, अब बारी है पुतिन की और मोदी की। और जब पुतिन और मोदी की बारी आई तो मतलब कि उनको डिस्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्टेबलाइज करने के लिए जैसे बाइडन वहाँ पे अब आ गया, तो बाइडन तो उसी के गुट का आदमी है, तो ही विल वर्क एज अकॉर्डिंगली। चाहे वो सिली जो कहते हैं उसको, स्लीपिंग जो कहते हैं, लेकिन है तो उसी का आदमी ना, करेगा तो वैसे ही। तो दैट इज़ वाई इंडिया के अमेरिका के साथ रिलेशन थोड़े से हड़बड़ी में पुराने हो गए। पुराने मतलब कि उसमें दम कम हो गया। तो FII जो हैं वो बेचना उन्होंने जैसे शुरू किया, तो ये समझ लो आप कि एक ज़माना था पिछले साल, इन दिनों की पीरियड देखें अगर मई का पीरियड पिछले साल 2021 में, तो करीब 22-22.5% ऑफ द टोटल कैपिटल इन द इंडियन मार्केट वाज आउंड बाई FIIs, रियल FIIs और सो कॉल्ड FIIs कंबाइंड टुगेदर। तो जितना वो, चाहे वो $3 ट्रिलियन का, $3.25 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, जो जितना भी है, वो ए सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ इट इज़ आउंड बाई FIIs। अब ये मतलब कि उन दिनों कम होना शुरू हुआ, पिछले साल अक्टूबर में फ्रेंटिकली कम होना शुरू हुआ, और मैंने कहा था कि ये अभी
10 मार्च को रिजल्ट आएंगे योगी के, तब तक ये बंद कर देंगे। मेरी अपना फीलिंग थी कि ये बेचना अब FIIs वाले बेचना बंद करेंगे 10 मार्च के आसपास, जब रिजल्ट आ जाएंगे। अगर फेवर में आए तभी बंद कर देंगे, अगर अनफेवर में आए उनके फेवर में नहीं आए तभी वो बंद कर देंगे। तो लेकिन उन्होंने देखो वो 22.5% जो उनका शेयर होल्डिंग FIIs का शेयर होल्डिंग था इंडियन कैपिटल मार्केट में, तो आज ये इट हैज़ कम डाउन टू लेस देन 18%। इतना माल इन्हें बेच चुके हैं। और ये बताऊँ मैं आपको इसमें कितना बेचा है, जैसे उन्होंने इसी साल में ही जनवरी पहली से लेके अब तक ही सिर्फ, जहाँ अक्टूबर से आप ले, पिछले साल 1 अक्टूबर से लेके अब तक करीब 4 लाख करोड़ रुपए का माल बेच चुके हैं ये इंडियन मार्केट में। अब 4 लाख करोड़ का मार्केट माल बेचना और मार्केट हिले ना, ये कैसे हो सकता है? अरे मेरे बता रहा हूँ, पहले तो 25-30 हज़ार करोड़ का बेचते तो मार्केट रुल जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। लेकिन इस बार ही नहीं रुली, इसलिए क्योंकि पेट बढ़ गया है मार्केट का। मार्केट में आ गए थे 9 करोड़ इन्वेस्टर्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स। तो उन्होंने बाकी जगह पे FDs में इंटरेस्ट रेट नहीं, हर जगह पे इंटरेस्ट रेट नहीं, तो उन्होंने उसमें लगाना शुरू किए पैसे। तो वो अकाउंट खोले एंड दे स्टार्टेड बाइंग एंड देयर वाज देयर टू बाई। और थ्रू डायरेक्टली परचेज किया उन्होंने, जो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बोला डायरेक्ट खोले उनके। उसके बाद काफ़ी हिस्सा जो है SIP में, तो SIP का भी सब्सटेंशियल गेन, मतलब कि महीने का 20 हज़ार करोड़ रुपया 20 हज़ार करोड़ रुपया स्टॉक मार्केट में आ रहा है। तो जब 20 हज़ार करोड़ रुपया अब स्टॉक मार्केट में आता है, तो जब अक्टूबर से लेके अब तक अगर 8 महीने में भी लगाएं, 7 महीने में भी 8 महीने में लगाएं, 15 8 120, मतलब कि 1,20,000 करोड़ रुपये की परचेज तो सिर्फ SIP के थ्रू हो चुकी है या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो चुकी है। और डायरेक्ट परचेज जो है पब्लिक ने भी की है, रिटेल। वो नए अकाउंट खुले जो 3-4 करोड़ 5 करोड़ लेकर नए अकाउंट खुले। एक्चुअली मेरे को बताइए, मार्केट में गिरने का कारण जो ये TV वाले ये चैनल, दूसरे चैनल, तीसरे चैनल जो बताते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा चैनल्स का, वो सब पेप टॉक है। इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद द रियलिटी। रियलिटी में कुछ भी नहीं है उसके साथ। मतलब कि ये मेरे को बताओ, ग्लोबली प्रॉब्लम किसको है? डॉलर को। ग्लोबली प्रॉब्लम है इंटरेस्ट की प्रॉब्लम, नॉट किसने छाप दिए। 5 से लेके 7 ट्रिलियन डॉलर किसने छाप दिया, प्रिंट कर दिया विदाउट एनी एजिंग, एंड इट वाज द मनी वाज नॉट एज्ड विद द मनी वाज डॉलर दैट वाज प्रिंटेड। तो डॉलर डिमोलिशन होना ही है अल्टीमेटली। मार्केट में ये डॉलर स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है, मेरे को ये बताइए। क्योंकि दुनिया भर से जो इंपोर्ट कर रहा है, अमेरिका जो इंपोर्ट कर रहा है, तो डॉलर पकड़ा रहा है, पेपर छाप के दे जा रहा है। उड़ के अगेंस्ट वो कैसे छाप रहा है कि फेडरल रिजर्व ब्यूरो है, वो नोट छाप देता है जब उसको हुंडी मिलती है अमेरिकन गवर्नमेंट की कि भाई 500 बिलियन डॉलर की स्टिमुलस पैकेज है, जहाँ वो पब्लिक को फ्री में बांटना है, 1200 1500 डॉलर फ्री में बांटना। अरे तुम लोगों को पालने के लिए पूरे दुनिया की कैपिटल यूज़ करेंगे क्या? मतलब मेहनत इंडियन कर रहा है, मेहनत चाइनीज़ कर रहा है, मेहनत रशियन कर रहा है, और पाल रहे हैं हम सारे अमेरिका को ओनली बिकॉज द करेंसी, उनका कागज़ के टुकड़ों की वैल्यू है। तो देयर वाज ए मूवमेंट टूवर्ड्स गेटिंग आउट ऑफ इट। लेकिन जब भी इसको डॉलर से डिमोलिशन से डॉलर हेजेमनी से बाहर निकलने के लिए कोशिश की गई, जैसे सद्दाम हुसैन का कत्ल किया गया, बल्कि वहाँ पे वैल्यू ऑफ, वहाँ पे वार क्या कहते हैं इसको, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन पड़े हुए हैं, ये चीज़ मार्केट में फैलाई गई और उसके पीछे उसको उठा के पटक दिया गया। ऐसे ही लीबिया का जो था कर्नल गद्दाफी, उसको हटाया गया। तो दे कैन नॉट टॉलरेट एनीबॉडी हु टॉक्स अगेंस्ट गो अगेंस्ट डॉलर। बिकॉज डॉलर अगर जो अमेरिका जी रहा है, तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा, अगर अमेरिका अगर दुनिया को रूल कर रहा है, तो इज ओनली बिकॉज ऑफ डॉलर हेजेमनी। और ये चीज़ लोगों को अब समझ आ गई है कि जितनी मर्जी मेहनत कर लो, सारी मेहनत डॉलर को खरीदने में या ट्रांसफ़र करने में लग जाती है, और डॉलर वो जितने मर्जी छाप देता है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग उनकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया का इन्फ्लेशन सारी दुनिया में आ जाती है, प्रॉब्लम सारी दुनिया में आ जाती है, और कारस्तानी सारी अमेरिका की होती है। तो ये डॉलर जितना बेचना था, जो हो सकता है, आई डोंट नो, मतलब कि ये क्या मार्केट में तो इन्होंने बेचे शेयर
वो शेयर बेचने के पीछे कारण था कि मोदी को अटैक करना है और यहाँ से योगी को जीतने नहीं देना। तो 10 मार्च को जब रिजल्ट आया तो वो योगी फिर जीत गया। जब योगी फिर जीत गया तो कुछ दिन के लिए देखो कन्फ्यूज़न हो गया, वो नहीं बेचना बंद कर दिया। अब ये देखो मोदी को भी कॉन्फिडेंस चला गया, जयशंकर ने बोल दिया कि अमेरिका को जुबान लड़ाई, उसको बोला कि भैया रशिया का यूक्रेन में अटैक किया तो दिस इज अटैक टूवर्ड्स पर्टिकुलर थिंग्स। उनके पास अपनी पर्सनल जो अपने कंट्री की प्रॉब्लम है कि वहाँ पर अब देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं आपको बताऊँ सारा, क्योंकि इसको आपको सारे आयाम को समझना पड़ेगा। इस सारे आयाम में कहीं के हर एक का अपना अपना रोल है। तो उस रोल में अभी कैसे एक मैंने वीडियो चढ़ाई थी कि ये यूक्रेन वार क्यों हो रही है, व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पज़ ऑफ यूक्रेन वार, आप वो भी देखिए तो आपको ज़रा मेरा व्यू पॉइंट समझ आ जाएगा। विच आई एम टॉकिंग कि ये यूक्रेन वार के पीछे डॉलर की हेगेमनी को तोड़ने का पूरा एक प्लानिंग है। अब उसमें चाइना उसका मदद कर रहा है, या चाइना बाइडन को कंट्रोल कर रहा है, या वो रशिया को बलि चढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ दोस्ती करके रशियन चाइना बाई बाई, रशियन जैसे हिंदी चीनी बाई बाई वैसे रशियन चीनी बाई बाई, ये सब चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की हुई हैं, आप वो देखना जरूर। लेकिन ये अभी ये इस टीप के प्रति ही फोकस करें जो मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे उम्मीद थी कि 10 मार्च के बाद बंद हो जाएगा ये FII का सेलिंग बंद हो जाए, बिकॉज नो FII कैन बी स्टूपिड ओनली वो क्या कहते हैं ना, अवेंज सीकर नहीं हो सकता सर, या क्रिएट करने के लिए नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी इन दी हैंड्स ऑफ बी कंट्रोल्ड बाई इंटेलिजेंस एजेंसीज द वर्ल्ड ओवर टू इंजेक्ट प्रॉब्लम्स इनटू अनदर कंट्रीज और द कंट्रीज जिनके साथ विचार नहीं मिलते हो। अब ये तो सबको स्पष्ट हो गया कि इंडिया के विचार प्रेजेंट अमेरिका से नहीं मिलते, मतलब अमेरिका से मिलते थे, रिपब्लिकन से मिलते हैं, डेमोक्रेट से नहीं मिलते हैं। और डेमोक्रेट्स जो हैं वो आपको पता ही है, डेमोक्रेट्स वो उनको लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि डेमोक्रेट्स आर हिडन टेररिस्ट, एक्चुअली दे आर द पर्सन्स दे आर द गैंग्स हु आर रनिंग द एंटायर शो, और पूरा पीछे से पर्दे के पीछे से वही चला रहे हैं सारा गेम। तो ये चीज़ अब देखो, इस चीज़ का आपने ये चीज़ के बारे में आप ये समझने की कोशिश करो कि जो चाइना ने जॉर्ज सोरोस को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भी नाम लिया कि इसको भी रिमूव करना है। तो वो चाइना तो टॉलरेट नहीं कर सकता कि मेरी ही बिल्ली मुझसे ही मैं हूँ, तो चलेगा नहीं ना। तो उसको लोगों को दिखाने के लिए उसको बैन कर दिया, और लोगों को दिखाने के लिए रशिया का सपोर्ट कर दिया। अब वो कितना कर रहा है कितना नहीं कर रहा है दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन यहाँ पे डॉलर्स की सेलिंग क्यों हुई स्टार्ट, क्योंकि अमेरिका ने स्टेटमेंट दे दी। ये चीज़ें होनी थी जो मेरी वीडियो के मुताबिक ये होना था सारा, ये 2024 की तैयारी में 2023 के बिगनिंग में ये शुरू होना था, सो दैट 1 फुल ईयर ऑफ सेलिंग चलना था FIIs का, सो दैट मार्केट जो है पूरी शेकआउट आ जाए, शेक हो जाए। लेकिन उसको जल्दी इसलिए करना पड़ा FIIs को, शायद इसलिए करना पड़ा, और आज की डेट में 3,000-4,000 करोड़ रुपये की एवरेज सेलिंग एवरी ट्रेडिंग डे हो रही है FIIs के द्वारा, सो एज टू इंजेक्ट इंस्टेबिलिटी इनटू द इंडियन कैपिटल सिस्टम, एंड प्रोबेबली उससे मार्केट एकदम से टूट जाए। अब ये कि अभी तक मार्केट टूट ही रही है, क्रैश हो रहा है, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और मे बी रिटेल सेलर्स हैव आल्सो स्टार्टेड सेलिंग। अब DIIs परचेज कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट मीन, बिकॉज DIIs द बिजनेसमैन एंड दे विल सी एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो न्यू कन्वर्ट्स हैं मार्केट में, और वो ट्रेडिंग अकाउंट खोल के बैठे हैं, उनको तो एक ही चीज़ समझ आती है, भैया लॉस हो गया यार, पैसा आधा रह गया, 2 लाख रुपये लगाया था 1 लाख रह गया। तो दे हैव स्टार्टेड, दे विल स्टार्ट सेलिंग मोर, और वो एक फ्रेंजी से क्रिएट होगी, द शेयर मार्केट कैन फर्दर कम डाउन, राइट सर। अब देखें क्या होता है इसमें। मैं कोई और चीज़ बताना भूल गया तो आप बताइए, आप मुझे इसमें कमेंट्स डाल दीजिए, तो मैं उसके ऊपर फिर फर्दर डिस्कशन करूँगा, या मैं आपको रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट्स का, ठीक है। आनंद लीजिए,
and enjoy the movements in the market. ये कोई ये आप समझ लो कि रियल टाइम पॉलिटिक्स को देखना, रियल टाइम पॉलिटिक्स को समझना, इसे जर्नी अब वो रोलर कोस्टर ड्राइव होती है ना, मज़ा आता है देखने में और इनके बेस देखने में, और देन एंटिसिपेट करना कि अब ऐसा होने वाला है, और अगर वैसा ही हो तो आपका स्ट्रेंथन और हो जाता है, विश्वास और हो जाता है आपकी कंसेप्ट के ऊपर, एंड यू स्टार्ट एंजॉइंग दिस एंटायर काइंड ऑफ मूवमेंट कि ये कैसे कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। क्योंकि ये मूवमेंट ना आती मार्च में आई इसलिए क्योंकि जयशंकर ने, भारतीय विदेश मंत्री ने, जब आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के ये कह दिया कि अगर हमारे ह्यूमन राइट्स में इंटरफेयर करोगे तो ह्यूमन राइट तो हमें अमेरिका के भी दिखते हैं ठीक है, एक तो ये बोल दिया। दूसरा ये बोल दिया कि जितना यूरोप तेल खरीदता है ये रशिया से, वो जितना इंडिया खरीदता है तेल गैस रशिया से, वो तो मतलब कि पूरा महीना जितनी लगती है यूरोप में दोपहर तक जितनी लगती है उतनी तो इंडिया नहीं खरीदता, बल्कि वो यूरोप की तो रिक्वायरमेंट 1 डे 30 डेज में 1 डे अप टू मतलब कि लेस देन मतलब 30 गुना भी कम से भी आधी है, दोपहर तक ही ख़त्म हो जाती है। तो वो एक किस्म का आज तक किसी ने हिम्मत की नहीं। और गोल्ड की बात कर रहे हैं, सारा खेल अब चलेगा गोल्ड का, ये मैं अगले अध्याय में आपको बताऊंगा, और मैं बता चुका हूँ गोल्ड का खेल चलेगा। गोल्ड विल बी द एजिंग करेंसी, एजिंग फॉर द करेंसी। और इंडिया के पास गोल्ड करीब समझ लो 57,000 टन पड़ा हुआ है, जो कि अब कंट्रीज है जो एडवांस कंट्री है उनके पास 2,000 टन 3,000 टन या 2500 टन इतना पड़ा हुआ है। इंडिया के पास बहुत पड़ा है, तो ये बहुत बड़ा खेल होने वाला है इसका भी। लेकिन इंडिया में शेयर मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट में भूचाल जो है ये अब सारा डिपेंड करता है कि मोदी किस तरीके से अपने DIIs को मोटिवेट करके उनसे परचेज करवा सकता है या करेगा परचेज, उनको कैसे पॉजिटिव में रख सकता है। क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं अगर देखा जाए ध्यान से, तो सारी प्रॉब्लम कहाँ की हैं बताओ मेरे को भाई। करेंसी छप गई अमेरिका में, $7 ट्रिलियन छाप दिया भैया आपने की, डेफिसिट फिनेंसिंग आपकी है, यू शुड सफ़र एंड डॉलर इज गेटिंग स्ट्रांगर। वाई द वर्ल्ड शुड सफ़र, इंडिया शुड सफ़र, इंडिया इज डूइंग वेल, इंडिया का GDP भी बढ़ रहा है, हाईएस्ट हो रहा है पूरी वर्ल्ड में इस समय। इंडिया ने कोविड को भी हैंडल किया, इंडिया ने अनएम्प्लॉयमेंट को भी हैंडल कर लिया, इंडिया ने कौन सी प्रॉब्लम हैंडल नहीं की। तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में PLI की स्कीम के तहत मार्केट में ग्रोथ हो रही है। इंडिया में इकोनॉमिक रीजन कोई नहीं है गिरने का, और ये नहीं है कि ग्लोबल क्यू से गिर रहा है, ग्लोबली गिराया जा रहा है। बल्कि जो गिरावट अमेरिका में होनी चाहिए वो गिरावट को एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में बाय इंजेक्टिंग इट थ्रू विड्रॉलिंग द डॉलर फंड्स। अब इंडिया अगर डॉलर को इरेलीवेंट करने में लगा हुआ है, इंडिया और रशिया इस समय डॉलर को इरेलीवेंट कर देंगे। डॉलर जो है वो देखो, अमेरिका ने रशिया में सैंक्शन लगाने में स्विफ्ट कोड को डिलीट कर दिया। अब स्विफ्ट कोड के बिना बैंकिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो इंग्लैंड की जो बाहर की कंपनियां हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाती रशियन बैंक्स के साथ, तो रशियन बैंक को प्रॉब्लम में डाल दिया। अब रशियन बैंक्स ने चाइना से लिया था, चाइना ने एश्योर किया था कि यूनियन पेमेंट सिस्टम है जो वो आपको रशिया को उधार पे उसके साथ शेयर कर सकता है टेक्निकली। तो लेकिन किया नहीं, बल्कि देखो उसमें कई बहाने डाल दिया, अभी तक किया नहीं तो रशिया को प्रॉब्लम आ गई है अगर देखा जाए ध्यान में। और चाइना चाहता है कि चलो रशिया को तो पूरी प्रॉब्लम आ जाए, रशिया के साथ ही हमारा कंपटीशन है, अमेरिका तो हमारी जेब में आ गई है, जब डेमोक्रेट पार्टी आ गई तो फिर क्या प्रॉब्लम है, रशिया तो मेरी जेब में ही है, अमेरिका तो मेरी जेब में है, रशिया को एक मैं कंपटीशन से हटा देता हूँ। और रशिया जो आर्कटिक जोन में पूरा एक नेटवर्क बना रहा है उस जोन को हटा देता हूँ। तो अब वो हटने, अब लेकिन रशिया को देखो, पुतिन यहाँ से 8 घंटे की फ़्लाइट लेके आता है, 8 घंटे की फ़्लाइट से वापस जाता है,
और यहाँ पे 4 घंटे अगर मोदी की मीटिंग के लिए आता है तो इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। डिस्कशन ये किसी को राजनीतिक को दी नहीं जा सकते, टेलीफोन पे किए नहीं जा सकते। वो यही बात करने आया है कि भाई किस तरीके से डॉलर की हेजेमनी से बाहर निकलना है, पूरे ब्रह्मांड को निकालना है, एटलीस्ट दिस पोर्शन को निकालना है। तो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अब एक यूपीआई का एडवांस सिस्टम जो होगा वो बनेगा, जिसमें आपका इंडियन रुपी रूबल का ट्रांजैक्शन जो है व्यापार का वही होगा। लेकिन अभी डॉलर चाहिए, अगर रशिया को डॉलर चाहिए तो कुछ तेल की पेमेंट्स में रशिया में डॉलर का सिस्टम वो इंडिया के साथ वो रहेगा कि पेमेंट ये डॉलर में नहीं होगी तो अब यूरोज में होगी। अब देखो यूरोज तक को नहीं उजने दिया अमेरिका ने, यूरो तक को उजने नहीं दिया। क्या चीज़ है अमेरिका? अमेरिका इज अमेरिका, दैट्स इट। समझिए ये है खेल सारा, नोट करिएगा। धन्यवाद, फिर बात करेंगे आपसे। ऑल द बेस्ट।